SB Media Network present अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए आपको ले चलते हैं बिहार के उस गांव में जहां विकास की बयार नहीं बह रही है। आपको बता दें कि लगभग 70 वर्षों बाद भी आज भी लोग चचड़ी के पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं सड़क यातायात के रूप में। बड़ा ही दुखद घटना है ये। अररिया जिला और पूर्णिया जिला जैसे बड़े जिलों के बीच में यह परियाही पंचायत में यह गांव है और इस गांव पर एक चचड़ी का पुल है जो पिछले लगभग 20 वर्षों से चला आ रहा है। लोग गिरते हैं, मरते हैं, लेकिन शासन को क्या, प्रशासन को क्या। हमारे विशेष संवाददाता गौरव गुप्ता अपने सहयोगी विशाल के साथ इस बात का जायजा लेने पहुंचे तो ग्रामीणों का दर्द कुछ इस तरह बयान हुआ। ये पूर्णिया जिला का सीमावर्ती क्षेत्र है। आप इस चचड़ी पुल को आप देख सकते हैं जो कि कई वर्षों से ये पुल बना हुआ है, जो कि वो क्षेत्र आपका बनमनखी को जोड़ता है और ये क्षेत्र अररिया को जोड़ता है। यहाँ पे लोग किस तरह इस पुल के आना जाना करते हैं। कितने वर्षों से ये स्थिति है? ये तो बहुत दिन से, जब से हम लोग ख्याल नहीं होता तब से पहले से। क्या आपने किसी जनप्रतिनिधि को बताया है, इसकी जानकारी दी है? बताया तो कितना आया गया, सबको बताया, सब कहता हो जाएगा, होता है कहाँ। कि ये चचड़ी का पुल बना हुआ काफ़ी डेंजरस है और देखते हैं दोनों साइड आप देखिए कि समुद्री पानी का पूरा अतीब है। अगर यहाँ किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाए तो बचने का कोई संभव ही नहीं लग रहा है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि काफ़ी गुस्सा में है और यहाँ इनका कहना है कि यहाँ पे कई जनप्रतिनिधि आए जो कि सिर्फ आश्वासन दे के ही रह गए। देखना ये होगा कि यह पुल का निर्माण कब होगा। सिर्फ चुनावी दौर में बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन विकास के दौर पे कुछ देखा नहीं जाता है जमीनी स्तर पे। आपको बता दें कि यह चचड़ी का पुल बेहद खतरनाक है और आम जनों के लिए यानी कि आम लोगों के लिए यह रास्ता बेहद अनिवार्य भी। बनमनखी से यदि आप रसाड़ को होते हुए रानीगंज को जाते हैं तो यह पुल आपको पार करना होगा और आप देख सकते हैं इस पुल की जर्जर स्थिति। जी हाँ, यह पुल नहीं, मानव निर्मित ऐसा तत्कालिक व्यवस्था है जिसको लेकर आम आदमी आर पार होते हैं और अपनी जीविकोपार्जन के उपाय में संलग्न होते हैं। हम यहीं का है सर? यहीं से हैं। हाँ। इधर कहाँ से आ रहे हैं? उस पार से। ये पुल जो है ये कितना दिन से? 15 साल से करीब। 15 साल से? हाँ जी। अच्छा, आने में तो बहुत प्रॉब्लम होता होगा? बहुत प्रॉब्लम होता है सर। यहाँ पे कभी कोई घटना घटी है? हाँ सर, घटी है। हाँ। उस पार गोपालपुर है, इस पार सट मेरा धाम बात चाहते हैं। क्या कहेंगे, पूरे गड़बड़ है कि कितना गिरा, कितना मरा है, दुर्घटना हुई इसमें, कितना मरा भी है, मरा भी है। मतलब तो सरकार के घर में डीएम भी आए थे, बोले थे मैं बोल रहा हूँ काल परसों मतलब 2-4 मोटरसाइकिल भी गिरा ये है। लगभग चचड़ी का पुल कितने वर्षों से है? अभी 7-8 साल 10 साल खाली है। 7 साल। आपको यहाँ हम बताना उचित समझ रहे हैं कि ऐसे पुलों को और ऐसे पुलों की खतरनाक परिस्थितियों से हम निश्चित रूप से शासन और प्रशासन के साथ आम आदमी, आम जागरूक नेता को दिखाते हैं और बताते हैं कि इन पर जरा ध्यान दीजिए। आज हम इसी क्रम में आपको बता रहे हैं, हमारे एक दर्शक ने ऐसा ही धमधार रुपौली के बीच चचड़ी के पुल के ऊपर हमारी रिपोर्ट को देखकर हमसे निवेदन किया था कि इस पर भी हम प्रकाश डालें। हमारे विशेष संवाददाता गौरव जी वहां पहुंचे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद हमने निश्चित रूप से उस स्थिति को भयावह रूप में देखा जहां लोग अक्सर रात के अंधेरे में बुजुर्ग गिरकर मर जाते हैं और ऐसे में इस पुल का निर्माण बेहद आवश्यक है। हम अपने घर से आ रहे हैं और हमारा घर यहाँ से 1 किलोमीटर चचड़ी के उस पार है, समझे, नदी के उस पार। और यहाँ आज लगभग 12-15 साल से ये चचड़ी है और जब भादों का महीना आता है तो हम लोग इतना कठिनाई में रहते हैं। कई बार यहाँ कलेक्टर साहब भी आए, 2 साल पहले यहाँ नाव दुर्घटना हुई थी, उसमें कलेक्टर साहब आए, बोले कि मैं आश्वासन देके जाता हूँ, मैं पुल बनवा दूंगा। उसके बाद सांसद आए, विधायक आए, सारे लोग आते हैं। यहाँ के सांसद कौन है? यहाँ के सांसद सुखदेव पास वो आपको सरफराज आलम बना है। ये एक दूसरे गांव को नहीं, ये कम से कम इस पुल से अभी हम अंदाज करते हैं कि 30-40 हजार की आबादी 4-5 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती है। ये कितने आदमी जो है इस पुल से दिन भर में सफर करते हैं? इस पुल से कम दिन भर में मतलब अंदाज हम करते हैं कम से कम तो 10-15-20 हजार आदमी। वहाँ से वहाँ जाने में कितना समय लग जाता है? इसको जाने में कम से कम समय लगता होगा 10 मिनट लगता ही है। तो 1947 से
इससे जो मतलब यहाँ पर विधानसभा या लोकसभा इलेक्शन होता है तो जो भी लीडर आते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो आरजेडी किसी भी चीज़ के हों, उनको सिर्फ यही कहा जाता है कि हम लोगों को सबसे ज़रूरत है पुल का। तो वो कह देते हैं कि आप लोग वोट दीजिए, ठीक है, इस बार पुल बन गया। बनने के बाद या वो चुनाव होने के बाद आज तक कभी देखे नहीं। हम जब बच्चा थे, मेरा उम्र जब 7-8 वर्ष का था, तो सुखदेव पासवान यहाँ सांसद था, तो स्कूल पर कभी कभी आया करता था। उसी समय में हम लोग कहते थे कि सर एक पुल्ला चाहिए सतबेर में, पहले नाबार्ड में दे दिए। इस बात को लमसम 30-35-40 वर्ष से लोग यही कहते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। लोगों का गुस्सा लाजमी है। उनका कहना है कि अधिकारी अडरिया से आते हैं, जगह का निरीक्षण करते हैं, आश्वासन देते हैं और आश्वासन की मीठी गोली खाकर हम लोग बेहोश हो जाते हैं। जी हाँ, बेहोश इसलिए कह रहे हैं कि फिर वो ढाक के 3 पात सिर पे हाथ रख कर बैठ जाते हैं। स्थिति तब और भयावह हो जाती है जब यहाँ से कोई बुजुर्ग महिला या कोई गर्भवती महिला गुजरती है और परिस्थिति विकट होने के कारण रास्ते में ही उनका गर्भपात हो जाता है या फिर वह मौत की शिकार हो जाती है। आपको बता दें कि चुनाव के समय अक्सर नेता, सांसद, विधायक सभी आते हैं और आने के बाद आश्वासन भी देते हैं कि अब की बार मुझे वोट दो, हम इस पर काम करेंगे, हम तुम्हें पुल बना कर देंगे। वोट मिलती है, जीत जाते हैं और फिर टाटा और बाय बाय ही रह जाता है। इस पुल के विषय में आज से जब से मतलब होश हमको हुई है, तब से सारे सांसद आते हैं, इस बार पुल बन जाएगा। विधायक जी आते हैं, इस बार पुल बन जाएगा। इसी चचरी पे टपके भी जाते हैं, उस पार जाते हैं। कोई बोलते हैं जो 2 लेन बन रहा है, लेकिन अभी तक न कोई पुल है और नहीं आश्वासन देके और जाते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। फिर तो दोबारा एक बार हम लोग यहाँ बहिष्कार भी किए थे, पुल नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, और इस पंचायत से वोट भी नहीं हुआ था जिस बार की प्रदीप सिंह संसद बने हुए थे, तो हम लोग यहाँ से बहिष्कार किए थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। कुल मिलाकर परिस्थिति बेहद विकट है। हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि इस परिस्थिति को देखते हुए यहाँ पुल का निर्माण होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी हर गली नली योजना के साथ आ रहे हैं, सड़क निर्माण करवा रहे हैं, पुल निर्माण करवा रहे हैं, बिजली व्यवस्था दे रहे हैं, पानी की व्यवस्था दे रहे हैं, निकासी की व्यवस्था दे रहे हैं। तो ऐसे में इस गांव की जो सबसे अति आवश्यकता है, इस चचड़ी के पुल पर पुल का निर्माण होना, वह भी निश्चित रूप से शासन और प्रशासन के माध्यम से अमली जामा पहनना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। खबर भी, असर भी और साथ में पढ़ते भी रहिए अनुभवी आंखें अखबार, आपका चैनल, आपकी आवाज़। हमारे वॉलंटियर सदस्य भी बनिए और हमारे इस नंबर पर आप हमें कॉल कीजिए आधार कार्ड फोटो के साथ। हमारा नंबर है 8826227802। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। SB Media Network present। अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज।